हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आई हैव सॉल्यूशंस। और आज का टॉपिक है ड्राइव पार्टीशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्राइव होती क्या है। दोस्तों, ड्राइव हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें कि हम अपने डेटा और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी ड्राइव का, जैसे आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव के रूप में आपके पास हार्ड डिस्क है, तो दोस्तों इस हार्ड ड्राइव का हम पार्टीशन करते हैं। तो दोस्तों, पार्टीशन का मतलब है इसके किसी बड़े जो स्टोरेज को छोटे छोटे स्टोरेज में डिवाइड करना। तो दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि व्हाट इज पार्टीशन, पार्टीशन क्या होता है, इट्स टाइप, इसके प्रकार कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टीशन, हम एक हार्ड ड्राइव में कितने तरह के और कितने पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और हम इसको अपने कंप्यूटर में भी क्रिएट करके देखेंगे। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर डिवाइडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज इनटू इट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज, हम किसी बड़े स्टोरेज एरिया को छोटे छोटे स्टोरेज के एरिया में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, हम उसे पार्टीशन क्रिएट करना कहते हैं। तो दोस्तों, पार्टीशन क्रिएट करके हम किसी बड़े लार्ज स्टोरेज एरिया को छोटे छोटे एरिया में कन्वर्ट करके उसके सेक्शन बना लेते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरे पास 1024 जीबी की कोई हार्ड डिस्क है तो हम उसके 4 पार्टीशन क्रिएट करके सभी चारों पार्टीशन का साइज 250 जीबी कर सकते हैं, जो कि हमारे अलग अलग तरह के वर्क के लिए यूज होगी। तो दोस्तों, पार्टीशन क्यों जरूरी है। तो पार्टीशन इज नेसेसरी टू सिक्योर डेटा व्हेन एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स अराइज इन कंप्यूटर। यदि आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, जैसे आपको अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सी ड्राइव को फॉर्मेट करने का मतलब है कि आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करना है। यदि आपने उसी सी ड्राइव में अपना डेटा का बैकअप भी बना के रखा है, तो दोस्तों सी ड्राइव के फॉर्मेट होने के साथ साथ आपका डेटा भी फॉर्मेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं और एक पार्टीशन में अपना विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं और बचे हुए पार्टीशन में हम अपने डेटा का बैकअप बनाकर अपने डेटा को सिक्योर रखते हैं, ताकि अगर हमें सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़े तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सी ड्राइव को फॉर्मेट करके अपने डेटा को सेव रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने इस पार्टीशन को डिवाइड करके उसको विभिन्न प्रकार के नाम देकर उसमें उसी प्रकार के बैकअप को भी बना सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी सॉफ्टवेयर का बैकअप बनाना है, तो आपने उस पार्टीशन का नाम दे दिया सॉफ्टवेयर बैकअप। तो दोस्तों, इस तरह हम अपने विभिन्न प्रकार के कामों के लिए अलग अलग पार्टीशन क्रिएट करके उसका अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पहला है प्राइमरी और दूसरा है एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो दोस्तों, प्राइमरी पार्टीशन क्या होता है। तो हम सबसे पहले हार्ड डिस्क में जो भी पार्टीशन क्रिएट होता है वो होता है प्राइमरी। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। तो ये हार्ड डिस्क का सबसे प्राइमरी मतलब प्राथमिक पार्टीशन होता है, सबसे पहले यही क्रिएट होता है। इसके अंदर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ अपने डेटा का बैकअप भी स्टोर कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे हार्ड डिस्क का केवल यही एक पार्टीशन होता है जो कि एक्टिव होता है। इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसमें हमारा बूट लोडर भी होता है, जिसके द्वारा जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमारे इसी पार्टीशन से हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड भी करता है। तो दोस्तों, इस तरह प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट होता है। तो दोस्तों, दूसरा है एक्सटेंडेड पार्टीशन। जैसा कि इसका नाम से ही पता हो रहा है, एक्सटेंडेड मतलब दोस्तों इसको बढ़ाने का एक पार्टीशन कह सकते हैं। तो दोस्तों, जस्ट ए डिफाइंड एरिया, ये एक डिफाइंड एरिया होता है जिसको कि हम एक डिफाइंड एरिया के रूप में डिफाइन करते हैं और फिर उस डिफाइंड एरिया के अंदर ही डिफाइंड साइज के पार्टीशन क्रिएट करते हैं, जो कि लॉजिकल ड्राइव्स के रूप में होते हैं। तो दोस्तों, इस एक्सटेंडेड पार्टीशन में हम लॉजिकल ड्राइव्स को क्रिएट करते हैं, क्रिएट वेरियस लॉजिकल ड्राइव्स इन एक्सटेंडेड पार्टीशन, और हम इसी लॉजिकल ड्राइव को पार्टीशन क्रिएट करके अपने पार्टीशन को एक्सटेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारे हार्ड ड्राइव में या स्टोरेज डिवाइस में 2 तरह के पार्टीशन होते हैं। नंबर ऑफ पार्टीशन। तो दोस्तों, हम अपनी एक हार्ड डिस्क में कितने और कितने तरह के पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हमें ये जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर हमें चार प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना है तो हम
तो फिर हमारे पास एक भी एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारी हार्ड डिस्क में सिर्फ और सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन ही होंगे। तो दोस्तों अगर हमारे पास 3 प्राइमरी पार्टीशन है तो हम एक एक्सटेंडेड पार्टीशन को क्रिएट करते हैं जिसको कि हम लॉजिकल ड्राइव में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास 3 प्राइमरी पार्टीशन के साथ एक एक्सटेंडेड पार्टीशन है तो हम उस एक एक्सटेंडेड पार्टीशन में 4 या 5 लॉजिकल ड्राइव्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास टोटल 7 या 8 पार्टीशन क्रिएट हो सकते हैं। 3 हमारे प्राइमरी होंगे जबकि 4 या 5 हमारे एक्सटेंडेड पार्टीशन होंगे। इस तरह दोस्तों हम अपने हार्ड डिस्क में पार्टीशन की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास जो प्राइमरी पार्टीशन 2 है तो हमारे पास एक्सटेंडेड पार्टीशन 1 रहेगा। अगर हमारे पास एक प्राइमरी है तो एक एक्सटेंडेड होगा जिसमें कि हम एक्सटेंडेड को आगे पार्टीशन के रूप में इंक्रीज कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह हमारे पास पार्टीशन क्रिएट होंगे। चौथा दोस्तों कि हम पार्टीशन को कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है 2 प्रकार से पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। पहला हम अपने जो है डिस्क पीसी में जाके मैनेज ऑप्शन को चूज करके डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे और वहां पर उस जो है ड्राइव को चूज करेंगे जिसमें कि हमें पार्टीशन को क्रिएट करना है। अब हम उस ड्राइव में श्रिंक वॉल्यूम नाम के ऑप्शन को चूज करके किसी बड़े साइज के वॉल्यूम से कुछ स्टोरेज एरिया लेके एक नया पार्टीशन क्रिएट करेंगे। इस तरह दोस्तों हम श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन यूज करके यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करेंगे। या तो दोस्तों आप सिंपली अपने कीबोर्ड से रन पर डिस्क mgmt.msc कमांड को रन करके भी डिस्क मैनेजमेंट के विंडो पे जा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं उसके लिए हम अपने पेन ड्राइव को बूटेबल ड्राइव के रूप में बनाते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको बूटेबल ड्राइव बनाते हैं बायोस में जाकर इसको बूट करवाते हैं तो वहां पर हमें विंडोज को फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिलता है। जब हम इंस्टॉल विंडोज के ऑप्शन पे जाके विंडोज को इंस्टॉल करते हैं और उसके जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाते हैं तो एक दोस्तों वहां पर विंडोज सेटअप नाम का एक विंडो आता है जिसमें कि हमें पार्टीशन क्रिएट करना होता है। वहां पर हमारे पास न्यू, फॉर्मेट और डिलीट नाम के ऑप्शन होते हैं जिनको कि हम पार्टीशन के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों हम वहां पे भी जाके पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विंडोज को फॉर्मेट करते समय विंडोज सेटअप नाम का एक विंडो ओपन होता है कि है जिसमें कि हमारे सारे पार्टीशन शो होते रहते हैं जो कि हमारे बने होते हैं। और जो दोस्तों इसमें कुछ प्राइमरी पार्टीशन भी होते हैं। तो दोस्तों हमें जो है प्राइमरी पार्टीशन में ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर आप दोस्तों देखिए यहाँ पर 239.4 GB का एक प्राइमरी पार्टीशन शो हो रहा है। हम इसी पार्टीशन में ही नए पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास न्यू, फॉर्मेट और डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हम न्यू में जाकर नया साइज देते हैं और फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करके उसे फॉर्मेट करते हैं और अगर कभी हमें डिलीट करने की जरूरत होती है तो हम डिलीट ऑप्शन का यूज करके उसे डिलीट भी कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हम इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास फ्री स्टोरेज एरिया होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने अभी एक अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को इंसर्ट किया है जिसका कि नाम मैं चेंज कर देता हूं। तो दोस्तों मेरे पास आई हैव सॉल्यूशन नाम की एक हार्ड ड्राइव है जिसको कि मैंने अभी इंसर्ट किया है जिसका साइज 74.5 GB शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह हम इसी ड्राइव में पार्टीशन क्रिएट करके देखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें डिस्क मैनेजमेंट में जाना होगा। उसके लिए हम अपने डिस्क पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैनेज ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों मैनेज ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास कंप्यूटर मैनेजमेंट नाम का एक विंडो ओपन
होता है जिसमें कि स्टोरेज के अंदर हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट होता है। इस ऑप्शन पर जैसे ही हम ये क्लिक करते हैं हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम की सारी ड्राइव्स का स्टेटस और प्रॉपर्टीज शो होने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दो जो है ड्राइव है जो कि डिस्क 0 और डिस्क 1 के रूप में। डिस्क 0 में हमारा 465.76 GB का एक इंटरनल हार्ड ड्राइव है, जबकि एक डिस्क 1 में हमारे पास 74 GB का एक डिस्क 1 नाम का एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसका नाम आई हैव सॉल्यूशंस है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपने इंटरनल हार्ड डिस्क में ये सारे पार्टीशन दिख रहे हैं जिनमें कि एफ और हमारा न्यू वॉल्यूम और विंडोज 10 हमारा प्राइमरी पार्टीशन है, जबकि मैंने इसमें से 3 एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट किए। तो दोस्तों इस तरह हम पार्टीशन क्रिएट करके देखेंगे। दोस्तों ये मेरी एक हार्ड ड्राइव है, हम इसमें श्रिंक वॉल्यूम ऑप्शन पर जाएंगे, हमें इसमें पार्टीशन को क्रिएट करना है। श्रिंक वॉल्यूम पे जाते ही यहाँ पर 4 ऑप्शन आपसे पूछेगा। टोटल साइज बिफोर MB इन श्रिंक, ये दोस्तों ऑटोमेटिक शो होने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, आप कितना अमाउंट जो है श्रिंक करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 18 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करूंगा और ये मेरा रिमेनिंग स्पेस है कि 18 GB पार्टीशन क्रिएट करने के बाद मेरे पास 58 GB का स्पेस बचेगा। तो दोस्तों श्रिंक वॉल्यूम करते ही में ही हमारा ये वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है जो कि अनएलोकेटेड शो हो रहा है। इसको यूज करने के लिए हमें न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें ड्राइव लेटर असाइन करना होगा जो कि डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन शो होगा, डू नॉट फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद द फॉलोइंग सेटिंग। तो दोस्तों हमें फॉर्मेट ऑप्शन को चूज करना होगा और जो है NTFS और FAT32 2 फाइल सिस्टम शो होंगे जिसमें से हमें NTFS को चूज करना होगा क्योंकि FAT32 सिर्फ 4 GB स्पेस को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस जो है पार्टीशन को यूज करने के लिए हमें इसे फॉर्मेट करना होगा और परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट पर टिक जरूर होना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर हमने एक न्यू वॉल्यूम नाम का पार्टीशन क्रिएट कर लिया है। अब हम श्रिंक ऑप्शन का ये यूज करके एक और पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने 18 GB का एक पार्टीशन वह क्रिएट कर लिया है ऑप्शन का यूज करके। तो दोस्तों नेक्स्ट पे हम जाएंगे, ड्राइव लेटर है और यहाँ पर NTFS ऑप्शन को चूज करना है, क्विक फॉर्मेट को चूज करके हमें नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह हमारे सिस्टम में 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइमरी पार्टीशन शो हो चुके हैं। अब हम एक चौथा पार्टीशन क्रिएट करेंगे जो कि हमारा 30 GB का होगा। तो दोस्तों हम एक 30 GB का पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 30 GB का अनएलोकेटेड स्पेस आ चुका है जिसको कि हम न्यू वॉल्यूम में क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह देखिए हमारे पास एक चौथा पार्टीशन आ चुका है जो कि एक्सटेंडेड लॉजिकल ड्राइव के रूप में होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइमरी पार्टीशन होने पर हमारे पास एक एक्सटेंडेड पार्टीशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों हम इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर स्ट्रिंग वॉल्यूम करके 4 या 5 पार्टीशन क्रिएट कर सकते। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 5 GB का एक प्राइमरी पार्टीशन लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करूंगा और इसको न्यू वॉल्यूम में के साथ कन्वर्ट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर FAT32 मैंने NTFS यूज किया, नेक्स्ट किया। तो दोस्तों हमारे पास ये प्राइमरी पार्टीशन इतने। अब मैं फिर इसमें से दोस्तों एक 5 GB का पार्टीशन क्रिएट करूंगा। तो दोस्तों इस तरह हम अपने सिस्टम में 4 या 5 प्राइमरी लॉजिकल ड्राइव के रूप में एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारे पास पार्टीशन की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो चुकी है जिसमें कि 3 प्राइमरी पार्टीशन थे और एक एक्सटेंडेड में हमने 3 पार्टीशन क्रिएट कर लिया है। अब हम दोस्तों यहाँ पर श्रिंक वॉल्यूम करके 5 GB का और एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम 4 या 5 प्राइमरी पार्टीशन
जैसी हमें ज़रूरत हो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा हमने 3 प्राइमरी पार्टीशन के साथ एक एक्सटेंडेड पार्टीशन में 4 और 5 प्राइमरी पार्टीशन को क्रिएट किया है। तो दोस्तों हम एक और प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम अपनी ज़रूरत के अनुसार एक्सटेंडेड पार्टीशन को लॉजिकल ड्राइव्स में कन्वर्ट करके कितने भी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा हमारे पास एक 74 GB हार्ड डिस्क में 3 प्राइमरी पार्टीशन के साथ हमारे पास 5 एक्सटेंडेड पार्टीशन भी क्रिएट हो चुके हैं। तो दोस्तों हम इसको अपने दिस पीसी में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं दिस पीसी में जाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे पास इतने पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं जिनको कि हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर हम इसमें जाते हैं और हम अब सारे पार्टीशन को डिलीट करके देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे अपनी पहले की स्थिति में जाएंगे और सारे पार्टीशन को डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पार्टीशन को डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ से मैं आपको एक्सटेंड वॉल्यूम नाम का एक दूसरा भी ऑप्शन बताऊंगा जिसके के द्वारा हम अपने किसी भी ड्राइव के वॉल्यूम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि हमारे पास ड्राइव्स आ चुकी हैं। दोस्तों अब हम चाहते हैं कि इस अनएलोकेटेड स्पेस को हम फ्री स्पेस में यूज कर लें। तो इसके लिए दोस्तों हमें सारे पार्टीशन को डिलीट करना होगा। अब हम दोस्तों देखना चाहते हैं कि आई हैव सोल्यूशन नाम का जो हमारे पास पार्टीशन है जो कि 10 GB का है, हम चाहते हैं कि इसमें 64 GB और ऐड हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ एक्सटेंड वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछेगा कि मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इन MB। तो दोस्तों हमें यहाँ पर साइज MB में देना होता है जो कि हमारे अनएलोकेटेड स्पेस का स्टोरेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों फिनिश कर देने पे ये हमारा पूरा एरिया एक्सटेंड हो चुका है और हमारे पास एक हार्ड डिस्क बन चुकी है जैसे कि हमारी स्टार्टिंग में थी। तो दोस्तों हम इसको दिस पीसी में जाके एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर हमारी एक हार्ड डिस्क क्रिएट हो चुकी है जो कि जिसका साइज हमने एक्सटेंड किया था। तो दोस्तों इसको हम फॉर्मेट एक बार कर देते हैं। तो दोस्तों ये जी देखिए हमारी हार्ड डिस्क फिर वही 74.5 GB का स्पेस शो होने लगा है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। दोस्तों अगर आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक